और अपने मंत्रियों के कहने पर कंस ने संपूर्ण नगर में, आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों को भेज भेज करके छोटे छोटे से बालक बालिकाओं को मारने की आज्ञा दे दी। और उस समय कंस की सबसे बलवान राक्षसी, जिसका नाम है पूतना, कंस ने उसको भी बुलाया है। पूतना आई, कंस कहता है कि मेरा एक काम करो। पूतना ने कहा महाराज आज्ञा करिए। कंस कहता है मैंने सुना है गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है और मुझे वहां पर भी कुछ संदेह है, कुछ शंका है, इसलिए तुम जाओ और उसको मार करके आओ। पूतना ने कंस की बात मानी। ठीक है महाराज, जाती हूँ। खूब सुंदर सा स्वरूप पूतना ने धारण किया। राक्षसी है, लंबी चौड़ी कुरूप दिखने वाली, लेकिन खूब सुंदर स्वरूप बनाया है। लंबे लंबे कमर तक बाल और उन बालों में मालती के फूलों का गजरा लगा लिया। कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, मांग टीका लगाया, बिंदी लगाई, काजल लगाया, नथनी पहन ली, लिपस्टिक लाली लगाई, हाथों में भात भर भर के चूड़ियां पहनी, कमर में करधन पहना, उंगलियों में अंगूठी पहनी, पैरों में पायल पहनी, खूब सुंदर सी साड़ी पहन करके, सज धज के, श्रृंगार करके, एकदम सुंदर सी देवी बन करके पूतना गोकुल पहुंची। अब गोकुल के द्वारपालों ने भी इतनी सुंदरता पहली बार देखी, तो वो भी सोच रहे हैं कि भैया ये हमारे गोकुल की कोई गोपी नहीं है, क्योंकि गोकुल में हमने आज तक इतनी सुंदर कोई गोपी देखी ही नहीं। ये गोकुल की कोई गोपी नहीं, ये देवलोक की कोई देवी है। ये देवलोक की कोई देवी है जो ठाकुर जी से मिलने के लिए आई है। पूतना को देवलोक की देवी समझ करके गोकुल के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना प्रवेश कर गई। सुबह सुबह का समय था, मैया यशोदा के भवन में पहुंची तो मैया भी अपने काम में लगी। सुबह सुबह वैसी माताओं को बड़े काम रहते, तो मैया भी अपने काम में लगी हैं। और पूतना जाकर के कहती, अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है। अरे मैया, मैंने सुना है तेरो लाला बड़ो सुंदर है। मैया, मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। अब मैया भी सोच में पड़ गई कि है कौन ये। फिर मैया कहती होगी मेरे गोकुल की कोई गोपी, मैं भूल गई हूँ। तो मैया भी कहती, अरे गोपी देख, मुझे तो बहुत सा काम है, वहां लाला पालने में सो रहा है, तू जाकर के लाला को खिला ले। अब पूतना यही तो चाहती है। भगवान पालने में लेटे हैं, सो नहीं रहे, सिर्फ लेटे, आंखें खुली हैं। लेकिन जैसे ही पूतना पालने के पास में पहुंची, भगवान ने बहुत जल्दी आंखें बंद की, बिल्कुल जल्दी से आंखें बंद कर ली। क्यों? आंखें बंद करने के कई कारण बताए गए। पहला कारण तो ये बताया कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता। भगवान 6 दिन के थे जब पूतना पहुंची थी। भगवान कहते हैं आज मेरा छठी का उत्सव मनाया जाता, आज घर में खूब दूध दही माखन मिश्री मेवा मिष्ठान्न बनाया जाता, लेकिन ये पूतना मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है। पहला कारण। आंख बंद करने का दूसरा कारण, पूतना जो है राक्षसी, पर बन के आई है एक सुंदर देवी। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता देखना, जिनके दो रूप हो, जिनके दो स्वभाव हो, जो दिखते कुछ है और होते कुछ है। ऐसे लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। जैसे त्रेता युग में पहुंची थी शूर्पणखा, थी राक्षसी,
पर पंचवटी में पहुंची सुंदर देवी बन करके। तो राम जी ने भी शूर्पणखा को नहीं देखा, राम जी ने सीता मैया की ओर मुख किया, देख रहे थे सीता को और बात कर रहे थे शूर्पणखा से, उत्तर दे रहे थे शूर्पणखा को, क्योंकि वहां भी थी राक्षसी पर बनकर के देवी आई थी, देवी जैसे सुंदर बन के। और यहाँ भी वही है राक्षसी पर सुंदर स्वरूप बना करके पहुंची है। तो भगवान कहते हैं भैया मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे हो, दो दो रूप मत रखो, ये आपके दो रूप संसार को समझ में नहीं आएंगे। संसार के सामने चल जाएगा कि आप भीतर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, लेकिन भगवान के सामने ये काम में नहीं आता। उनके सामने तो जैसे हो, अच्छे हो तो अच्छे बन के पहुंच जाओ और बुरे हो तो बुरे बन के पहुंच जाओ। जैसे हैं उनके, अच्छे हैं तो उनके और बुरे हैं तो उनके। पर पूतना है राक्षसी, सुंदर सी देवी बन के पहुंची है। तो भगवान ने कहा ऐसे दो स्वभाव वाले लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता, नेत्र बंद कर लिए, मुझे नहीं देखना। दूसरा कारण, नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, भगवान सोच रहे हैं कि पूतना आज तूने आकर के आई तो ठीक आई, लेकिन ये माँ के बेस में जो तू आई है, माँ के जैसा रूप बना करके, इस रूप में आकर के तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट? वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्यु चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। भगवान कह रहे हैं अहो वकीयम, अच्छा अच्छा वकीयम, वकी बन करके आई है तू। बकी का मतलब होता है बगुली, बक मतलब बगुला और बकी मतलब बगुली। बगला पक्षी की विशेषता क्या है? कहा ये किसी भी नदी तालाब नाले के किनारे ऐसे बैठता है जैसे योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे उसके सामने कोई मछली, कोई छोटा मोटा कीड़ा आया और उसने अपनी लंबी सी बड़ी सी चोंच से गप से उसको खाया। तो भगवान कहते हैं अहो वकीयम, अच्छा अच्छा वकीयम, तू वकी बन के आई है, बगुली है कुछ पर बन के कुछ और आई है। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में विष लगा करके तू मुझे विष पिलाने के लिए आई है। अरे पूतना, तू जिस रूप में आई है, माँ के रूप में, जब मैं तेरा दूध पीऊंगा तो तेरा लाला ही बन जाऊंगा और तू मेरी माँ बन जाएगी। तो माना कि मैं तेरे प्राणों को ले लूंगा, लेकिन उसके बाद भी तुझे वो दुर्लभ गति दे दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महायोगी तरसते हैं, वो गति मैं तुमको दूंगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जब एक जहर पिलाने वाली को मैं वो गति दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि योगी महायोगी तरसते हैं, तो उन मैया यशोदा को, उन गोपियों को कौन सी गति दूंगा जो सचमुच मुझे दूध पिलाएंगी, माखन मिश्री दही खिलाएंगी, जो गोपी ग्वाल अपने प्राण न्योछावर करने तैयार होंगे मेरे ऊपर, उन गोपियों को, उन मैया यशोदा को, उन ब्रज के लोगों को मैं कौन सी गति दूंगा? क्योंकि जो गति तुमको मिलने वाली है उस गति से बड़ी मेरे पास दूसरी कोई गति नहीं है। तो व्यास जी लिखते हैं कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमो, ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में कोई दूसरा है इसकी शरण हम ग्रहण कर सके?
जो जहर पिलाने वाली को भी वो गति दे दे जिस गति को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते। है कोई उन कृष्ण से ज्यादा कृपालु? कोई नहीं।